और ये बात मैंने भी देखी है रवि, आपने भी देखी होगी कि जैसे बिलाल ने कहा, एक टिपिंग पॉइंट आता है जब एक्सप्लोड कर जाता है बंदा और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो क्योंकि भर रहा होता है अंदर ही अंदर। देखे ना, कुछ दोस्त डिग्रेड करते हैं, जान के करते हैं, एक को टारगेट बना लेते हैं, उसको बस फिर बेइज्जत करते रहते हैं, और वो बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं होती कहीं और बैठने की, वो फिर वहीं बैठता है आके। लेकिन एक टाइम आता है कि वो फिर ऐसा फटता है, वो फिर विलन भी बन जाता है। तो इसमें आपका क्या जो है ऑब्जर्वेशन है? विलन वैसे बाय द वे आप वो जुगते मारने वाले थे या खाने वालों में से ये भी एक बड़ा टेक्निकल सवाल है। बहुत चले, सही है। एक्चुअली जिस तरह आपने ये बात की ना कि एक बच्चा विलन बन जाता है, और एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है। विलन के साथ साथ वो ट्राई भी ये करता है कि जो उसके साथ हुआ है वो लोगों के साथ भी करे, समहाउ वो पूरी कोशिश करता है। और एक जगह मैं था भी, यहाँ मुझे मौका भी मिला काम करने का, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था और उसकी पूरी की पूरी केस स्टडी यही थी कि उसको क्लास 3 या 4 से बुली किया जाता था, और अब वो क्लास 7 या 8 में था, और अब वो वही सारी चीज़ें अपने जूनियर्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया उसने, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। मतलब कि ये पॉइंट आ गया था कि दे वर जस्ट डिस्कसिंग के इसको बच्चे को निकाल दिया जाए किस तरीके से। और फिर बच्चे ने एतराफ़ भी किया कि मेरे साथ ये होता था और अब मैं ये करना चाहता हूँ और मैंने यही करना है, क्योंकि वो अब चाहता ही है। ऑब्वियसली इसके अंदर एक रिवेंज वाली भी फीलिंग है, और उसने ये भी देखा कि मेरे साथ हुआ भी, उसने लर्न ही ये किया। इसको तो फ्रूड ने भी बयान किया, साइकिल ऑफ ट्रॉमा इसे कहते हैं ना, डिफेंस मैकेनिज्म में फ्रूड ने सब्लिमेशन बयान किया। उसने कहा है कि जी जो हमारे साथ होता है फिर हम आगे को ट्रांसफर। और इवन ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट है ना। अक्सर तो आप लोग तो टीचर्स हैं, आपको पता होगा कि जो प्रॉब्लम चाइल्ड्स होते हैं, जो क्लास में डिस्टर्बेंसेस करते हैं, अक्सर वो ट्रॉमा घर से भी आ रहा होता है कि फादर से ट्रिकल करते हैं, मदर से, फिर बच्चे, और बच्चा फिर अपनी सराउंडिंग्स में उनको मैनिफेस्ट करता है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उस ट्रॉमा चेन को आप रिकग्नाइज करें और फिर उसको कट करें। मदारिस में जो हिफ्स के साथज़ा जो मारते हैं बड़े मशहूर हैं, और मैंने चूँकि हिफ्स भी किया हुआ है और मैंने खुद फेस भी किया हुआ है, और क्योंकि मैं खुद अभी इस टाइम हिफ्स के एक डिपार्टमेंट को हेड भी कर रहा हूँ और एक जगह पे, तो मैंने बहुत से टीचर्स को चेंज की, यानी बहुत से रिप्लेस करने पड़ते हैं टीचर्स को, क्योंकि स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपने हाथ नहीं उठाना, लेकिन दे आर अनएबल टू डू दैट। और उनका ये बड़ी मतलब हर दूसरे का बंदे की ये बात होती है कि जिस तरह पढ़ा है उस तरह ही पढ़ाना है ना, तो दे कैन नॉट एक्चुअली कम्प्रीहेंड द वे कि वो इसके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है जिसके अंदर पढ़ाया जा सकता है। तो ये साइकोलॉजिकली चीज़ इतनी इंड्यूस्ड हो चुकी है उनके दिमाग में, साइकोलॉजिकली भी। और मैंने एक्सपीरियंस की, ये ना ऑलमोस्ट एक थ्रेशोल्ड होता है कि एक दफ़ा वो बंदा क्रॉस कर लेना, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल। और जब हमने अपने कॉलेज में एंटी रैगिंग कैंपेन चलाई थी हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की तरफ से, तो उसमें हमारा मकसद ये नहीं था कि हमने रैगिंग रुकवानी है। उसका मकसद सिर्फ ये था, हमने ये जो जनरेशन आ रहा है ना, ये न्यू लॉट, इसको हमने रैगिंग से शील्ड करना। क्योंकि जो बंदा जिसकी अपनी बुलिंग ना हुई हो या रैगिंग ना हुई हो, उसके लिए ये साइकिल किसी और पे परपेचुएट करना बहुत मुश्किल होता है। इवन जैसा मैं हूँ, अगर मैं जाकर रैगिंग रुकवाता हूँ, आई एम श्योर अगर मेरी भी उस तरह से हुई होती ना, मेरी कोई उनके साथ सिंपथीज नहीं होनी थी। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। जो ट्रॉमा होता है आपके एक्सपीरियंस में, जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप पढ़ाते हैं, आपने क्या देखा है इस रिगार्ड में बुलिंग? और बहुत ट्रेंड है, मतलब ऐसी हरकतें यूथ करते हैं और उसको मजाक का नाम देते हैं, जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, डिग्रेडिंग है, लिटरली अगले को रुलाने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अगला वो बस इसलिए कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है वो वहीं पर मौजूद होता है। रैगिंग की आपने बात की, GI केसें में वहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती थी, लेकिन बाद में फिर उसको जैसे आपने कहा कि सोसाइटीज़ बनी, कंट्रोल किया, रेक्टर ने काफ़ी पाबंदियाँ लगी, लेकिन स्टिल होती थी। करने वाले जो है वो करते थे, लेकिन वो कौन करते थे? एग्जैक्टली आपके वाली बात, जिनके साथ खुद बड़ी गंदी हुई थी, खुद भी गंदी। और आप अक्सर देखेंगे जो बुलीज होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, उनकी अपनी लाइफ में ना बड़ा एक लैक ऑफ कंट्रोल नज़र आता है, जिसकी वजह से वो अपने विक्टिम्स को ढूंढते हैं। अभी भी देख ले, रैगिंग जो करते हैं वही लोग होते हैं जिनका पर्सनल स्ट्रेस है, कोई पढ़ाई में फेल हो रहे हैं या अटेंडेंस का मसला है, रिलेशनशिप्स में कोई इशू है विद पेरेंट्स और देयर पीयर्स। चलिए भाई, इसमें ना मीडिया का भी बहुत रोल है, क्योंकि हमारे कार्टून्स देख लें, जो अर्ली कार्टून्स थे, टॉम एंड जेरी को ही अगर आप देख लें, ये एक बड़ी बेसिक सी मिसाल है। वायलेंस तो मशहूर है, वायलेंस के साथ साथ उसमें मजाक भी है, उसमें एक दूसरे का मजाक उड़ाना भी बहुत ज़्यादा है, और बच्चे वही देख रहे हैं। एक को चोट लगी, कोई गिर गया तो हंसना। मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है, ख़ास तौर पे कि अगर एक बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई, कोई चीज़ उसके साथ ह्यूमिलिएटिंग कोई उसके साथ इंसिडेंट हुआ, तो इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू। हल्का सा स्लिप हो जाता है बंदा, तो एक बंदा हंसने लग जाता है। आपने बिल्कुल सबने बात की। मैं स्कूल की एक बात बताता हूँ, ये प्रिंसिपल ने मुझसे शेयर की, आई वाज शॉक्ड।
ही सेड कि खुदा के लिए इन बच्चों की तरबियत में कुछ करें। उसने कहा कि आई माई सेल्फ सॉ विद माई ओन आइज़, एक बच्चा उसको चोट लगी, उसका सर फट गया, खून निकल रहा, और दूसरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उस साइड को। एक होता है ना एम्पैथी होती है आइज़ में, क्या हो गया क्या हो गया। शी सेड कि मैंने खुद देखा कि वो एंजॉय कर रहे हैं उस साइड को। जैसे वीडियोस बनी होती हैं, फनी वीडियोस के बंदा जा रहा है फिसल के गिरा मुंह के बल बुरी तरह और वो कैका पीछे वो स्लैपस्टिक ह्यूमर कहते हैं। हमारे बचपन में जो शोज होते थे वो टकाशीज कासल टाइप के, कि वो लोग आ रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, पता नहीं दीवारों में बज रहे हैं और उसके ऊपर आपने कॉमेडी। कुछ फ्रेंड्स इतने एक्सट्रीम्स होते हैं कि वो ऐसे डराते हैं आपको, हदीस में मना है बिल्कुल दोस्त हो कोई भी उससे डराना, जिससे यानी अगले का नुकसान हो सकता है। जैसे बेड के नीचे घुस गए हॉस्टल में, ये हमारे वहाँ बड़ा होता था, जलजले बड़े आते थे GIK में, 2005 के बाद आफ्टर शॉक्स बहुत आते थे। किसी के बेड के नीचे घुसे, हिलने लगे, वो सो रहा है, अब सोते हुए बंदे को कितना डर लगेगा। मुझे बल्कि याद है एक भाई बुनियान में सो रहे थे, उसी में भागे और उन्होंने लिटरली पहले फ्लोर से खिड़की से छलांग लगा दी, वो जो मेन खिड़की थी। इतना वो डरे, इतना उन्हें शॉक, मैंने देखा वो बहुत सकती थी उनकी। तो ये पहला पॉइंट जो हमने इस्टेब्लिश किया, हमारे यूथ को हम एडवाइस ये करते हैं कि देखो मजाक अपनी जगह दोस्तों के साथ, लेकिन ऐसा मजाक जिससे उसको डेरोगेशन फील हो, डिग्रेडेशन फील हो, या वो बता नहीं रहा लेकिन वी नो के वो माइंड कर रहा है और वो फटेगा एक ना एक दिन, फिर आपका नुकसान होगा बहुत अच्छा खासा। और ये कि उसे डराना, इस तरह की चीज़ें करना कि उसका कोई मेंटली नुकसान हो सकता है, कोई फिज़िकल नुकसान हो सकता है, ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब स्लैप वाला भी एक मजाक चला, स्लैप मारते हैं बड़े ज़ोर से, कोई बैठा हुआ पीछे से स्लैप मार दी या कुछ और कर दिया, वो पिन्स भी रख देते हैं मेरे ख्याल से चेयर्स के ऊपर, ग्लूज लगा देते हैं पीछे से गम, हमारे दौर में तो गम लगा देते बच्चे, बालों में गम लगा देते हैं, कैंची लाए होते हैं। मैंने खुद क्लास में, सॉरी बस ये ऐड कर लूँ, आप बताइएगा आपके स्कूल की बात है, बताया। मैंने खुद क्लास में पकड़ा एक लड़के को कि वो प्लास लाया हुआ था। हाँ, वो जो होता है प्लास कहते हैं उसे, प्लास। उसने क्या करना था? प्लास से बाल खींच रहा था पीछे से यूँ, वो बड़ा दर्द होता है किसी के यूँ बाल खींचो। हमारे तो वो होता था ना उधर फैसलाबाद में कि जब सर्दियाँ आती थी ना तो कोट्स जब पहनते थे, तो ये तो रूटीन होती थी, हफ्ते में 2 दिन तो एक बच्चे के ऊपर कोट फेंक के पूरी क्लास में जो है ना चपेड़े करानी, और एंड पे सारे बैठ जाते थे कि यार पता नहीं कौन था। ये भी बड़ी गलत, ये भी। और वो फिर ये कि बर्थडे पे क्या अंडे मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जो कल्चर है कि अंडे मारने का, इस पे क्या इस्लाम की राय है कि ये तो रिस्क नहीं जाया करने, ये तो मतलब अस्तगफिरुल्लाह, अगर आप एक एक एक्ट को पकड़ना शुरू कर दें ना, मतलब इस पे इतने ज़्यादा कंसर्न्स शो किए जा सकते हैं और इतना ज़्यादा सीरियस बाज़ मामला बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे इस चीज़ को सिर्फ, असल में ना अली, मैंने ये देखा है कि जो मजाक है ना, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मजाक के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमारे यहाँ समझा जाता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी ये तो मजाक है यार, इसमें क्या है। ये जो सेंटेंस है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई लिमिट्स तय नहीं की गई। सही। और आम तौर पे अज्यूम भी नहीं किया जाता कि मजाक के अंदर कोई लिमिट्स होनी चाहिए, तो हर चीज़ को मजाक कह के, इसमें मिसाल के तौर पर आपकी खुशी है, खुशी के अंदर भी हमेशा ये कह जाता है यार क्या खुशी है यार, क्या मसला, करने दो, एंजॉय करने दो बच्चों को। उसमें भी इन अदर वर्ड्स व्हाट डज इट मीन इज़ कि कोई लिमिट्स नहीं है, मतलब देयर आर लिमिट्स, अगर हैं भी तो स्ट्रेच हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से मजाक के अंदर भी ख़ास तौर पे ये चीज़ मैंने देखी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बदजुबानी, फ़िज़िकल, इवन बाज़ुकात मैं तो समझता हूँ अब्यूज़ भी हो जाता है किसी तरीके से आप करते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे जो लड़के तो, और अब तो बच्चियों लड़कियों में भी ये हरकतें हैं, शलवारें खींच लेना, ठीक है ना, पूरी तरह सारों के सामने, और ये बहुत कॉमन था। यानी हमारे ओ लेवल से हमारे तो चूँकि अल्लाह के शुक्र, अच्छा बाज़ुकात को एजुकेशन में चूँकि मैं पढ़ा हूँ तो को एजुकेशन में एटलीस्ट क्लास के अंदर ये काम हरकतें नहीं करते थे, बाहर और अकेले में जाकर तो ये सारी हरकतें अल्लाह माफ़ करनी करनी। तो ये चीज़ें इतनी फिर यानी बाज़ुकात इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं लोगों के लिए, ट्रॉमेटिक भी होती हैं कि ट्रॉमेटिक, लोगों की पर्सनैलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देखें, टॉक्सिक फ्रेंड से मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस मारा जाता है, सेल्फ एस्टीम कम होती है, आपको ऐसे ऐसे ट्रॉमास पैदा हो जाते हैं जो आपको भूलते